हेलो एवरीवन, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मेरा नाम है सचिन शर्मा और मैं हूं आपका ऑटोमोटिव ट्रेनर। इस बार मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूं ट्रांसमिशन सिस्टम के ऊपर। ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में आज डिस्कस करते हैं। ट्रांसमिशन सिस्टम, द मैकेनिज्म दैट ट्रांसमिट्स द पावर डेवलप्ड बाय द इंजन ऑफ ऑटोमोबाइल टू द ड्राइविंग व्हील। इट इज़ यूज्ड टू ट्रांसमिट द इंजन टॉर्क टू द ड्राइविंग व्हील्स टू ड्राइव द व्हीकल ऑन द रोड। अब ट्रांसमिशन सिस्टम हमारा क्या है, ये क्या करता है, जो भी इंजन हमारा पावर प्रोड्यूस करता है जब फ्यूल बर्न करने के बाद, उस पावर को हमारे व्हील्स तक पहुंचाता है, ड्राइविंग व्हील्स तक। वो है ट्रांसमिशन सिस्टम। इसको हम कह सकते हैं एक कनेक्शन है, एक लिंक है इंजन और ड्राइविंग व्हील्स के बीच का। ट्रांसमिशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फ्लाई व्हील, क्लच एंड द गियर बॉक्स। ट्रांसमिशन सिस्टम में क्या क्या हमारा आता है, उसमें हमारा फ्लाई व्हील आता है जिसमें हमारी एनर्जी स्टोर होती है, पावर स्टोर होती है। क्लच आता है जिसके द्वारा हम गियर्स को चेंज करते हैं। एंड द गियर बॉक्स, जिसमें हमारे अलग अलग तरह के गियर्स होते हैं। वन इंजन प्रोड्यूसेस पावर, इट इज स्टोर्ड इन फ्लाई व्हील विच इज अटैच टू द क्रैंकशाफ्ट ऑफ द इंजन। जब हमारा इंजन कोई पावर प्रोड्यूस करता है, वो किस में स्टोर होती है, हमारी फ्लाई व्हील में, जो कि हमारा क्रैंकशाफ्ट के साथ कनेक्टेड होता है। उसके बाद आगे हमारी पावर ट्रांसमिशन होता है। व्हेन द क्लच इज इन एंगेज पोजीशन, द पावर इज ट्रांसमिटेड टू द गियर बॉक्स। जब हम क्लच एंगेज करेंगे तब ही गियर बॉक्स के द्वारा गियर चेंज होने के बाद ही पावर ट्रांसमिट होती है। रिक्वायरमेंट्स ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम। अब रिक्वायरमेंट क्या है इसकी हमें ज़रूरत क्या है। व्हेन इंजन इज़ रनिंग, कनेक्ट द ड्राइविंग व्हील्स टू इंजन विदाउट एनी शॉक। जब भी हमारी जो पावर है ट्रांसमिट होती है इंजन से ड्राइविंग व्हील से, ट्रांसमिशन की मदद से क्या होता है, उसमें कोई तरह का शॉक नहीं होता, प्रोड्यूस नहीं होता शॉक। एक स्मूथनेस पावर ट्रांसमिट हो जाती है, इसलिए हम इसको कहते हैं ट्रांसमिशन सिस्टम, ताकि ये क्योंकि एक स्मूथ वे में पावर को ट्रांसमिट करता है। टू प्रोवाइड हाई टॉर्क एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग हिल क्लाइंबिंग एंड एक्सेलरेटिंग। अब हिल क्लाइंबिंग के रोड में, हिली एरियाज़ में, और जब हमें बाइक को स्टार्ट करते हैं, कार्स को स्टार्ट करते हैं, उस समय हमें क्या चाहिए होती है, ज़्यादा टॉर्क चाहिए होती है एज़ कम्पेयर टू स्पीड। तो उस समय ये हमारी काफ़ी मदद करता है। इनेबल्स द ड्राइविंग व्हील्स टू रोटेट एट डिफरेंट स्पीड। इसके द्वारा जो हमारे व्हील्स हैं वो डिफरेंट स्पीड्स पे रोटेट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंशियल लगा होता है। उसके द्वारा ही व्हील्स को जिस तरीके की स्पीड हमें चाहिए होती है उस तरीके की स्पीड्स पे वो रन करते हैं। टू प्रोवाइड फॉर डिस्कनेक्टिंग द इंजन फ्रॉम द ड्राइविंग व्हील्स। ये क्या करता है, साथ में हमारे डिस्कनेक्ट भी करता है इंजन की पावर को ड्राइविंग व्हील से। अब आ जाते हैं हमारे पास टाइप्स। बेसिकली ये कौन कौन सी मेन टाइप्स हैं जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज, वो हैं मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम और कंटिन्यूसली वेरिएबल ट्रांसमिशन सिस्टम, जिसको हम CVT भी कहते हैं। तो मैनुअल ट्रांसमिशन में क्या होता है, जिसमें हम मैनुअली गियर्स को चेंज करते हैं। ऑटोमेटिक में ऑटोमेटिकली गियर्स चेंज होते हैं, गियर शिफ्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। इस तरह के केस में कोई भी हमारे पास क्लच पैडल नहीं होता। कंटिन्यूसली ट्रांसमिशन सिस्टम CVT जिसको हम कहते हैं, वो आपने देखा होगा स्कूटियों में, जिसमें पुल्ली और बेल्ट यूज़ होती है। तो चलिए आज हम डिस्कस कर लेते हैं मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में। मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम क्या होता है। ए मैनुअल ट्रांसमिशन अलाउज यू टू फिजिकली शिफ्ट द व्हीकल इनटू डिफरेंट गियर्स यूजिंग ए क्लच पैडल एंड ए शिफ्ट नाव। उसमें इस तरह के ट्रांसमिशन में क्या होता है, हमारे पास एक शिफ्ट नाव होती है। कार में आपने देखा होगा, बाइक्स में भी आपने देखा होगा, जब हम एक नॉब से चेंज करते हैं क्लच को प्रेस करके, तब क्लच पैडल को प्रेस करके तब जाके गियर्स हमारे चेंज होते हैं। हम उसको कहते हैं, उस तरह के जो सिस्टम को हम कहते हैं मैनुअली ट्रांसमिशन, जिसमें हम खुद से मैनुअली चेंज कर रहे हैं। इन ऑर्डर टू मूव योर व्हीकल फॉरवर्ड एंड रीच हायर स्पीड्स यू हैव टू मैनुअली शिफ्ट गियर्स टू गेट योर डिसाइड स्पीड। व्हीकल को आगे बढ़ाने के लिए, आगे चलाने के लिए, या पीछे चलाने के लिए, रिवर्स में चलाने के लिए, उस तरह के सिस्टम यूज़ होता है हमारा मैनुअली ट्रांसमिशन सिस्टम। और ये करता क्या है, हमारे गियर्स को जिस तरीके की हमें स्पीड चाहिए होती है उस तरीके की स्पीड तक हमें पहुंचाता है इजीली। ए मैनुअल ट्रांसमिशन हैज सेवरल शाफ्ट्स विद वेरियस गियर्स एंड अदर कंपोनेंट्स अटैच्ड टू देम। उसमें बहुत तरह की शाफ्ट्स लगी होती हैं, गियर्स लगे होते हैं, और भी कई सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं। तो ये एक मैनुअल ट्रांसमिशन का एक 3D व्यू है, जिसमें आप देख सकते हैं एक इनपुट शाफ्ट है, उसके द्वारा एक काउंटर शाफ्ट लगती है और एक आउटपुट शाफ्ट है। इनपुट शाफ्ट से पावर आती है, वो हमारे काउंटर शाफ्ट के द्वारा आउटपुट शाफ्ट पे आगे डिलीवर होती है। और एक शिफ्टिंग लीवर है जिसके द्वारा हम गियर्स को शिफ्ट करते हैं, एक शब्द में शिफ्ट। इस तरीके की इसकी वर्किंग रहती है। जब हम शिफ्टिंग नॉब से पावर को प्रेस करते हैं, ये यहाँ के जो हमारा आउटपुट शाफ्ट है, ये काउंटर शाफ्ट के कॉन्टैक्ट में आता है, जो कि इनपुट शाफ्ट के कॉन्टैक्ट में है, तो पावर इजीली ट्रांसमिट होती है। तो अब इसके आ जाते हैं हमारे पास एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस में हमारे पास बेटर गैस माइलेज, इनिशियल कॉस्ट इसकी लेस है, मेंटेनेंस कॉस्ट
इसकी कम है। ये इसके रहते हैं हमारे पास एडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसके? इट टेक्स लॉन्गर टाइम टू लर्न, सीखने में थोड़ा सा समय लगता है। डिफ़िकल्ट टू ड्राइव इन सर्टन टेरेन, हैवी क्लच पैडल में हर्ट योर लेग इन लॉन्गर रन, क्लच पैडल की वजह से आप थक सकते हैं, आपके हर्ट हो सकता है। तो ये थी हमारा मैनुअल ट्रांसमिशन। आई होप आपको समझ आया होगा। इसके बारे में अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।